हम परमेश्वर के इन युगों का विषय सीख रहे हैं। परमेश्वर के लिए कोई युग नहीं है। परमेश्वर तो क्या है, युगों से भी पहले है। पर हमारे लिए परमेश्वर ने समय को कैसे बांटा हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने देखा इसका निष्कलंकता का युग था। और हर युग में हम क्या देख रहे हैं, इसमें 5 बातें 6-7 बातें हैं इसमें। वैसे सबसे पहले मनुष्य की हालात क्या है, उसमें मतलब परिस्थिति क्या है। तो क्या थी हालात, परमेश्वर ने अनुकूल वातावरण बनाकर दिया है। और हमने सीखा है कि परमेश्वर के स्वरूप में है, परमेश्वर की समानता में है, कोई पाप नहीं है, कोई दाग नहीं है, मौत नहीं है, डर नहीं है किसी चीज़ का। मनुष्य पृथ्वी पर एक राजा की तरह है मतलब, और परमेश्वर उसके साथ मिलने संगति करने आता है और सब कुछ इसके अधीन है। मतलब आनंद का क्या है, जीवन है। जब परमेश्वर ने शुरुआत इंसान की करी, दुख पीड़ा से नहीं करी। हमारी शुरुआत कैसे होती है, हम पाप में पैदा होते हैं। शुरू से ही क्या है, पापी हैं। वचन में लिखा है शुरू से हमारे दिन थोड़े हैं और दुख भरे हैं। स्त्री के से जितने भी जन्मे हैं, अय्यूब कहता है सब क्या हैं, दुखों से पीड़ाओं से, क्योंकि पाप की दशा में है। परंतु इंसान, जो पहला इंसान परमेश्वर ने बनाया, वो क्या नहीं था, निष्कलंक दशा में था। और अगर वो चाहता तो परमेश्वर के साथ चल सकता था ना, आराम से, आनंद के साथ क्या कर सकता था, चल रहा था ना। लेकिन परमेश्वर ने, आपने समझना, जिस परमेश्वर ने इंसान को बनाया वो परमेश्वर क्या भी करता है। इंसान को खा पी कर सोने के लिए बनाया नहीं। उसमें हमने देखा था मनुष्य की हालत क्या है, फिर हमने देखा था मनुष्य की जिम्मेदारी क्या, जिम्मेदार ठहराया। क्या कहा परमेश्वर ने, फूलो फलो और पूरी पृथ्वी पर क्या हो जाओ, भर जाओ, इसे अपने अधिकार में ले लो। और फिर वाटिका लगाई और कहा इसमें तुम क्या करो, काम करो, और इसकी क्या करो, रक्षा करो, देखभाल करो। मतलब जिम्मेदारी दे रहा है परमेश्वर। तो जिम्मेदार होना चाहिए, इसलिए आकर पूछ रहा है कहाँ है तुम। मतलब परमेश्वर ने क्या दिया है, इंसान को जब बनाया खा पीकर सोने के लिए, मन मर्जी से खा पीकर सोने के लिए, तेरी मतलब जीवन क्या है, बहुत ही कीमती है। कुत्ते बिल्ली बंदर घोड़े के समान नहीं है तू। मैंने तुझे अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। और मांगने की कुछ भी क्या नहीं थी जरूरत। परमेश्वर उसके मांगने से पहले उसकी हर जरूरत को क्या करता है, जानता है। इवन सब पक्षियों के, जानवरों के, जीव जंतुओं का जोड़ा जोड़ा है, लेकिन आदम अकेला था उस समय। अकेला तो था, लेकिन परमेश्वर ने शुरू से इंसान को कैसे बनाया है, हवा उसी के अंदर थी, लेकिन उसको क्या करना है, बस निकालना है। ये सब भविष्य की भी छाया है। कलीसिया ऐसे ही यीशु मसीह में से निकली है। आदम यीशु मसीह की क्या है, छाया भी हम देखते हैं। कलीसिया की शुरुआत किससे हुई, जैसे परमेश्वर ने आदम की पसली निकालकर और उसी की संति क्या कर दिया, उसमें मांस भर दिया और उसकी डील डोलता समानता में बनाकर उसके पास लेकर आ रहा है। ऐसे ही परमेश्वर कलीसिया को भी, या जो एक तन होकर युगान युग तक उस परमेश्वर के साथ रहेंगे, उस यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ रहेंगे, उसकी क्या है, एक उसकी एक छाया को हम देखते हैं। तो मतलब आप खुले मन से, सीखने के भाव से, परमेश्वर की इच्छा को पहचानने के लिए और उसकी इच्छा को समर्पित होने के भाव से अगर हम इन बातों को सीखेंगे तो लाभ है। नहीं तो इससे भी बढ़िया को सीख लें, सीखने का कुछ क्या नहीं होगा, थोड़ा बहुत हमें क्या मिल जाएगा, नॉलेज हो जाएगी। परंतु इधर आपने समझना है कि हम जो युगों का विषय सीख रहे हैं उसमें हमें साफ स्पष्ट हो जाता है कि हर युग में परमेश्वर ने मनुष्य की कैसे हालत, उसकी हालत क्या है। हालत का मतलब इधर पहले देखो आप, अंधकार है, बेडोल है, सुनसान है, उजाड़ है। लेकिन इंसान को बनाने से पहले सारा पहले क्या किया है, वातावरण क्या बना कर दिया, उजाड़ है क्या, दुख है क्या, कांटे हैं क्या, ऊंट कटारे हैं क्या, सब साफ कर दिया। बिल्कुल क्या बना कर दिया है,
दिन रात सब कुछ क्या करके दिया है। खाने के लिए सुंदर फ्रूट हैं, एक से एक क्या हैं, फल है, सब हाँ। खा सकते मतलब अगर इंसान चाहे तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए जी सकता है हैं। ना, हाँ, हाँ। और भी इस परमेश्वर को जानने की इच्छा रख सकता है ना। जीवन का वृक्ष भी उधर है ना, हाँ, हाँ। परंतु आपने समझना परमेश्वर क्या भी रखा है। हमने देखा तीसरी बात मनुष्य की क्या भी है, परख भी है। परखने वाले को भी किसने ही बनाया है, परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने। पेड़ भी किसने ही लगाया है, परमेश्वर ने। कोई बाड़ा भी नहीं है, नहीं है, कोई करूबों का पहरा भी, नहीं है। हाँ बाद में जरूर आ गया करूबों का पहरा। किसके लिए आ गया, जीवन के वृक्ष से अब तू क्या नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, मरेगा। तो ये परमेश्वर वास्तव में अपने स्वभाव को प्रकट कर कर दे रहा है हमें, ताकि हम अपने जीवन को क्या ना करें, मतलब लापरवाही से ना बिताएं। थोड़ा समय है हमारे पास, जिंदगी का गिने चुने दिन दिए हैं परमेश्वर ने हमें, और उद्देश्य बहुत ऊंचा है परमेश्वर का। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका चुनाव करें, लेकिन हम अपना चुनाव भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें मौत है। उसमें पाप राज्य करेगा, शैतान राज्य करेगा, और मृत्यु क्या करेगी, राज्य करेगी। और परमेश्वर की संगति हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, और इस वाटिका से तो क्या जाएगा, बाहर। तो हम इस सारी बातों के द्वारा हम इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। 5 बातें हमने सीखी थी उसमें। मनुष्य की हालत देखी थी, मनुष्य की जिम्मेदारी, और उसमें उसके बाद देखा था मनुष्य की परख क्या थी, परख का माध्यम क्या था, और फिर हमने देखा मनुष्य का क्या हो गया, पतन हो गया, पराजय हो गया। और फिर परमेश्वर का क्या आया, न्याय आया। तो वो सब बातों को हमने, इसमें किसी को अगर कोई शॉर्ट सवाल है तो आप सवाल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमने वो देखा था लास्ट में कि हवा गिर कैसे गई, गिर सकती थी, गिर सकती थी, अगर आदम गिर सकता था, हवा के चक्कर में गिर गया। आदम नहीं गिर सकता था। आदमी ठीक था, लेकिन हवा के चक्कर में गिर ना ना ना, हवा तो बहकाई गई, आदम ने जानबूझकर खाया। गया। हाँ। आपने समझना है, दोनों क्या हैं, दोनों दोषी हैं। दोषी हैं। आदम जानबूझ खाया, बढ़िया बोला तो खा लिया। हाँ, और तिमोथियुस में लिखा है हवा बहकाई गई, और कुरिन्थियों में भी पौलुस कहता है जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को बहकाया, यानी कि हवा बहकाई गई बेचारी। और क्यों बहकाई गई, क्यों बहकाई गई, वचन के प्रति ये सीरियस नहीं थी। इसके पास भी बाइबल थी, परंतु हमारी तरह 66 किताबों की बाइबल नहीं थी। इसके पास तो छोटी सी बाइबल थी, जिसमें क्या ही थी, कितनी 2-3 ही क्या थी, एक ही आज्ञा थी, रक्षा करना है, देखभाल करना है, और क्या करना है, इस वृक्ष में से खाना नहीं है। लेकिन उस वचन में भी क्या नहीं थी, वफादार नहीं वचन को सीरियस लिया, नहीं लिया। हाँ। जैसे हम भी लेते। आज इतना, इसलिए इतना बाइबल दे 66 किताब दिया पुरानी। अगर वो छोटी सी बाइबल में ही जो जिसके अंदर पाप का स्वभाव भी नहीं था, छोटी सी उसमें ही अगर गिर गई, तो मुझे और आपको गिरने में कोई देर है क्या? ना ना, हमें तो वचन भी नहीं मालूम था इसमें क्या लिखा है, हाँ, तो कैसे पहचानेंगे शैतान कहाँ से आ रहा है? हाँ, हाँ। हवा ने क्या किया, अपने पास से सबसे पहले तो शैतान कैसे आया, परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की उस विश्वास योग्यता और वफादारी पर शक उत्पन्न कर रहा है, उसके अंदर शक लेकर आ रहा है। शक आना चाहिए था, आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। वो परमेश्वर कितना महान है, मांगने से पहले हर चीज दिया है। हमें परमेश्वर के तुल्य बनने की जरूरत नहीं है, उसने पहले से हमें उसके स्वरूप समानता में, यानी कि चाहती तो शैतान का सामना कर सकती थी। शैतान आएगा गिराने के लिए, परीक्षा लेकर आएगा,
आज्ञाओं को तोड़वाने के लिए। परमेश्वर ने उसको बनाया ही इस उद्देश्य से है। हाँ। इसलिए हम देख रहे थे शैतान की उत्पत्ति ही, उसका उद्देश्य ही अलग है। लूसीफर का उद्देश्य अलग था बनाने का, शैतान का उद्देश्य अलग है, और इंसान का उद्देश्य अलग है। सबसे पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को परखा इसी पृथ्वी पर। आप ऊपर देख सकते हैं, ये पृथ्वी, स्वर्गदूतों को परखा, अंधकार बेडोल हो गया, क्योंकि परमेश्वर का एक अनंत काल का प्रोग्राम है। इधर आप देख सकते हैं ऊपर, ये है परमेश्वर का प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम एकदम नहीं लेकर आ रहा है परमेश्वर, शुरुआत इधर से कर रहा है। प्रोग्राम क्या है? ये है, यानी कि परमेश्वर की योजना। ये जो प्रकाशित वाक्य है 22 अध्याय में आप देख सकते हैं, परमेश्वर, ये तो थोड़े समय के लिए, तो तात्कालिक है। ये तो इसलिए थी ताकि परीक्षा, ताकि मतलब इसमें रख कर क्या करे, अपने योग्य प्रजा क्या करे, तैयार करे। ये तैयारी के लिए, ये हमारा शरीर भी तैयारी के लिए है, ये पृथ्वी भी तैयारी के लिए है। बस मैंने और आपने चुनाव करना है, हम अनंत काल में कहां बिताएंगे, ये हमारे सामने चुनाव है। इस समय अपनी मनमर्जी से भी चल सकते हैं, परमेश्वर मना नहीं करेगा, बाड़ा कुछ नहीं लगाया है, लेकिन साफ बताया है, स्पष्ट किया है कि जिस दिन खाओगे उसी दिन क्या होगे, मरोगे। यानी कि परमेश्वर नहीं चाहता कि इंसान मरे, परमेश्वर नहीं चाहता कि इंसान परमेश्वर से क्या हो जाए, अलग हो जाए, क्योंकि अपने लिए सिरजा है। तो प्रार्थनाओं के साथ हम इन बातों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो, ठीक है ना। तो एक वचन आप मेरे साथ निकालें, याकूब की पत्री 1 अध्याय और 12 वचन। याकूब 1 का 12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में क्या रहता है, स्थिर रहता है। देखो, परीक्षा तो आएगी, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अगर परीक्षा ना हो तो सीरियस आएगी, गंभीरता आएगी ना, ऐसे जा रहे ऐसे आ रहे, क्यों कोई परीक्षा नहीं है ही नहीं, कोई परीक्षा ही नहीं। माँ बाप भी चिंता नहीं करेंगे, फीस जमा करते रहो, पास होकर आ ही जाएगा। तो परीक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, इसीलिए परीक्षा रखा हुआ। यानी कि परमेश्वर ने परीक्षा रखी, इस परीक्षा को, यानी कि परमेश्वर का प्रोग्राम वास्तव में कुछ और है। इंसान तो समझ जा, इंसान को क्या करना चाहिए था, आदम और हवा को, मतलब कितना उनके पास ऑप्शन था। देखो ना, और भी परमेश्वर को जान सकते थे, उसके साथ कितना गहरा संबंध था। क्या उनको कमी थी? क्या इसी पेड़ की भूख थी क्या उनके अंदर? लेकिन शैतान ऐसे लेकर आ रहा है कि इसके बिना तो तुम्हारी जीवन ही बेकार है। बड़ा हमदर्द बन गया है। कैसे आ रहा है? देखो, सींग लेकर थोड़ा आ रहा है, ना, पता भी नहीं किधर से आ रहा है। हाँ, वचन लेके आ रहा है। अगर सचेत नहीं है, जागृत नहीं है, क्योंकि कहा है ना रक्षा करनी है, तो यानी कि इंसान को शुरू से ही एक गंभीर होना चाहिए था। परमेश्वर की जो बोला है ना, उसके प्रति बहुत क्या होना चाहिए था, सीरियस होना चाहिए था, लेकिन उसके प्रति क्या नहीं था, गंभीर नहीं था। तो इधर हमने देखा, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में क्या रहता है, स्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि खरा निकलकर जीवन का क्या पाएगा। आपको मालूम है, स्वर्गदूत जो खरे निकले, इनको भी परखा, जो गिर गए वो क्या हो गए, उनके लिए मन फिराने का मौका ही नहीं है। ये तो इंसान का ही, ये तो हम पापी इंसान का ही सौभाग्य है। परमेश्वर ने हमें इतना ऊंचे दर्जे का बनाया है, हम पापियों के लिए आकर, यानी कि हमें उद्धार पाने का मौका है। हमारे लिए उधर लहू बह रहा है, स्वर्गदूतों के लिए कोई लहू नहीं है। वो तो चाह कर भी उनको तो मन फिराने का क्या नहीं है, कोई अवसर ही नहीं है। वो तो ये बोल नहीं सकते, ओहो ना जी, उनके लिए कुछ मौका नहीं। लेकिन इंसान के लिए मौका रखा है।
और हालांकि इंसान ने मानना भी नहीं है, छिप रहा है, परमेश्वर से भाग रहा है, तो भी परमेश्वर ढूंढ कर क्या कर रहा है, आ रहा है। वो परमेश्वर का अनुग्रह हम देखते हैं। तो इसमें सारी बातें हमने समझना है। तो आगे 13 वचन भी पढ़ो। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, हाँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हाँ, मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में क्या करता है, खींचकर, फंसकर परीक्षा में पड़ता और परीक्षा में क्या होता है, पढ़ता है। और आगे, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हाँ, तो आपने समझना है कि मतलब ऐसा नहीं है कि परीक्षा नहीं आएगी, परीक्षा तो शुरू से ही आ रही है। इसलिए नहीं आ रही कि तू गिर जाए, इसलिए थी कि इंसान गिर जाए। परमेश्वर चाहता था कि इंसान गिरे? कभी नहीं चाहता था। तो फिर पेड़ क्यों लगाया? पेड़ इसलिए लगाया ताकि तू अपने जीवन को गंभीरता को समझे। शैतान भी बनाया है ताकि परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुने, तू भरमाया ना जाए। देखो वो तो इनोसेंट थे, चलो उनको तो हमें तो क्या हो गया, अब हमें तो इतना कुछ परमेश्वर से मुल्क खुल कर मिल गया। अगर फिर भी हमें अगर इस वचन को अगर हम क्या गंभीरता से नहीं लेते तो फिर हमारा नुकसान, किस पर दोष लगा सकते हैं? हमारी गलती, हम अपने जीवन को अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, लापरवाही से, चला सकते, तात्कालिक सुख के लिए, चला सकते, थोड़ी सी खुशी के लिए। चला सकते। शैतान ये दिखाएगा कि बस इसी में खुशी है। शैतान को ये थोड़ा बताएगा कि अनंत काल भी है। अनंत काल थोड़ा दिखा रहा है शैतान। लेकिन इंसान ने समझना है कि परमेश्वर ने मुझे थोड़े समय के लिए नहीं बल्कि हमें अनंत काल के लिए बनाया है। या तो अगर परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर का चुनाव करेंगे, परीक्षाओं में स्थिर रहेंगे, शैतान का सामना करेंगे, वचन के अनुसार अगर हम चलेंगे जो परमेश्वर ने कहा है, तो एक अनंत काल है परमेश्वर के साथ बिताने के लिए। उधर कोई दुख, उधर कोई पीड़ा नहीं है। परंतु चुनाव किसका है? हमारा है। आपको मालूम है सृष्टि का मालिक है परमेश्वर, लेकिन वो कह रहा है मैं दिल के द्वार पर क्या करता हूँ, खटखटाने की जरूरत है परमेश्वर को। मालिक नहीं है क्या? जबरदस्ती कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं करता? परमेश्वर ने शुरू से ही इंसान को आजाद मर्जी दिया है। आजाद मर्जी का इतना आदर करता है परमेश्वर। इंसान ने अपने जीवन का क्या लेना है, फैसला लेना है। परमेश्वर हमें जबरदस्ती घुटने टिका सकता है ना, लेकिन ऐसा करेगा नहीं करेगा। इस चीज़ को, इस गंभीरता को हम सब ने क्या करना है, समझना है। तो इधर हम देख रहे हैं परमेश्वर ने कोई बाड़ा नहीं लगाया, ऐसी परिस्थिति थी मतलब। और ये हवा फंस कैसे गई? वचन के प्रति क्या नहीं थी, गंभीर नहीं थी। और शैतान वचन के द्वारा इसको क्या कर दिया, ऐसे आ रहा है, मतलब परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर शक उठा, संदेह उत्पन्न कर रहा है उसके अंदर। और बड़ी आसानी से उसकी बातों में ये क्या हो गई, आ गई। और परमेश्वर के ऊपर क्या कर रही है, ये संदेह कर रही है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर जब हमें संदेह आ रहा है, तो उधर छोटी बात नहीं है। अभी हम गीत गा रहे थे, तेरी इच्छा के मुताबिक मुझे चला, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी इच्छा, मुझ में नहीं प्रभु बुद्धि और ज्ञान। इन्होंने बुद्धि ज्ञान हासिल, परमेश्वर ने वास्तव में वो भले बुरे का पेड़ किस चीज़ को दर्शाता है, ये टेस्ट था इंसान का। ये उसके सामने क्या था भाई, इंसान परमेश्वर तेरे फैसले ले जीवन के, परमेश्वर की इच्छा ही तेरे लिए सर्वप्रथम है या अपनी इच्छा से जीना चाहता है। इंसान ने अपनी इच्छा का क्या किया,
भाई मुझे क्या अच्छा है क्या भला है मैं खुद निर्णय लूँगा। हाँ। मुझे परमेश्वर के साथ चलने की, उसके अधीनता में रहने की मतलब मुझे क्या नहीं है। ऐसा फैसला इंसान हवा और आदम ले रहे हैं वास्तव में। किसकी मानकर? शैतान की। शैतान ने क्या दिखाया? थोड़े समय का तात्कालिक सुख दिखाया कि तुम्हारी आंखें आंखें खुली हुई थी क्या बंद थी? खुली थी, आगे खोल देके चल रहा था। खुली थी क्या बंद थी इंसान की आंखें? बुद्धिमान था क्या मूर्ख था? बुद्धिमान था। सब जीव जंतुओं के क्या रखे? अधिकारी था। नाम रखे हैं। हाँ, नाम रखता है। परमेश्वर लेकर और देखते क्या करेगा। हाँ, और सबको नाम दे रहा रखता है, हुआ, आज भी नाम सबको नाम दे रहा है। इतना बुद्धिमान था। आज इतना बुद्धि से इंसान ने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और चांद तक पहुंच, इतना कुछ विकास, इस मिट्टी से ट्रेन बना लिया, कार बना, इतना विकास। ये चश्मा देखो ना, हाँ, एक एक चीज देखो, ये हर चीज को देखो, गिरे हुए इंसान ने बनाया है। हाँ। तो वो जो गिरा नहीं था उसकी क्षमता कितनी थी। गिरने के बाद अगर इंसान ने इतना बना लिया तो जो गिरा नहीं था उसको मतलब उसके अंदर कितनी क्षमता थी विकास करने की। वो क्या कुछ नहीं कर सकता था। और अगर पापी इंसान ने, गिरे हुए इंसान ने इतना कुछ बना लिया, अब जब हमारी बुद्धि नहीं होगी, उद्धार पाने के बाद हमारी बुद्धि नहीं होगी, लिखा तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, अब हमारे द्वारा भी दुनिया को कुछ लाभ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन रखा है। मूर्खों को चुना जरूर है, मूर्ख जरूर थे, पापी जरूर थे, अंधकार में जरूर थे, लेकिन परमेश्वर ने अंधकार से ज्योति बना दिया। ज्योति का मतलब है अब तेरे द्वारा दुनिया क्या देखेगी? प्रकाश देखेगी। या तेरे द्वारा दुनिया मेरे स्वभाव को क्या करेगी? देखेगी। जैसे आदम में किसको देख सकता है? सृष्टि किसको देख सकती है? परमेश्वर के स्वभाव को। ये परमेश्वर की तरह सोचता है, ये परमेश्वर की तरह बातों को देखता है, सृष्टि की बातों की चिंता करता है। इसको अपनी चिंता नहीं है, इसके अंदर स्वार्थ नहीं था, इसके अंदर क्या नहीं था? स्वार्थ या लोभ या लालच या कुछ ऐसा नहीं था। इसको मतलब अपने बारे में कोई चिंता नहीं थी, सृष्टि की चिंता थी। लेकिन आज अपनी चिंता, अपनी चिंता है। आपने समझना इंसान की गिरी हुई, कहां तक गिरा हुआ इंसान। अगर आप ये नहीं समझोगे आपको उद्धार की कीमत भी और उद्धार की आवश्यकता भी मालूम नहीं होगी। तो इस करके सबसे पहले इस चीज को जब तक नहीं समझेंगे, गिरी हुई दशा को नहीं समझेंगे कि मैं गिरी हुई दशा में पैदा हुआ हूं, मेरा परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है, जब तक इस चीज को नहीं समझेंगे ना, तब तक किसको नहीं समझ पाएंगे? ये क्रूस को समझ नहीं पाएंगे। क्रूस एकदम थोड़ा आया है। इस चीज को आपने क्या करना है? अगर अभी तक भी हमें बहुतों को ये एहसास नहीं है, मैं एक पाप में पैदा पापी इंसान हूँ, मृत्यु का दंड मेरे ऊपर है, और कभी भी या तो प्रभु की आगमन हो जाएगा और या मेरे आखिरी घंटी बच जाएगी। मौत दरवाजा खटखट आएगी तो कहाँ होंगे हम? कहाँ होंगे? अपने आप से थोड़ा सवाल पूछें। सिस्टर जी, आपको इसी धरती के लिए बनाया था परमेश्वर ने? सिस्टर जी, आपका मालिक, आपका प्रभु कौन है? आपको श्वास देने वाला, आपकी चिंता करने वाला, आपको सबसे बढ़कर प्यार करने वाला कौन है? कोई पति है, पत्नी है, कोई बेटा है, माँ है, कौन है? कौन है? बताओ आप, कौन है जो आपको जीवन दे रहा है? प्रभु ने कहा उससे डरो जो आपके प्राण और आत्मा को शरीर समेत नाश कर सकता है। किससे नहीं डरना? मनुष्य से मत डरना। सर्वप्रथम प्यार किसके लिए? जिसने मुझे बनाया। हालेलुया। पहला स्थान किसको? परमेश्वर। हमारे जीवन में पहला स्थान किसको है? इस चीज को हमने हर, देखो वचन सीख रहे हैं हम, ये वचन इसलिए नहीं सीख रहे ताकि हम ये वचन मालिश करें, ये वचन हमारी हकीकत दिखाए, हमारी जिस चीज की हमें जरूरत है वो हमें चीज क्या हो, मालूम हो कि मेरा परमेश्वर से कितना संबंध नजदीक है या कितना दूर है, ताकि हम सचेत होकर क्या करें, परमेश्वर के साथ के उस संबंध में आ जाएं।
परमेश्वर कोई बड़ा चमत्कार दिखाकर हमारे ऊपर कोई ऐसा कर कर कोई काम, ये ही है वो परमेश्वर की आवाज, ये क्रूस का संदेश जो है। तो इस करके हम इन प्रार्थनाओं के साथ इन बातों को हम क्या कर सकते हैं। अन्य देखो पिछले इतने दिनों से हम बातें सीख रहे हैं, तो ये भी हम सीख कर चले जाएंगे, फायदा नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। यिर्मयाह में एक वचन लिखा है, कह रहा है, लिखा है वो वचन कैसा था कि मतलब जो भी उद्धार के लिए अनुकूल परिस्थितियां थी वो सब आकर चली गई, लेकिन हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा नहीं हुआ। तो उद्धार क्यों नहीं, एक व्यक्ति उद्धार क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा? अपने जीवन में क्या करना है, उन रुकावटों को हमने पहचानना है, अपने सृजनहार को पहचानना है कि एक मेरा मालिक है, एक सृजनहार सृष्टि करता है, वो मुझे प्यार करता है, उसने मुझे अपने अनंत जीवन के लिए सिरजा है, मैं बड़े उद्देश्यों से सिरजा गया हूँ, अब चुनाव मेरा है, मैं पाप की दशा में पैदा हुआ और विनाश की ओर जा रहा हूँ। ये है रास्ता, देखो ये रास्ता, इधर से ये रास्ता सीधा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये है। इधर इस नरक की झील में जाने के लिए तो आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। सीधे चले गए। रिवॉल्वर उठाकर किसी को कत्ल करने की जरूरत है क्या? चाहे सारी उम्र आप क्या करो, अच्छे काम करो, भले काम करो, तो भी इधर ही जा रहे हैं। हाँ, अच्छे कर्मों के द्वारा क्या नहीं है, उद्धार नहीं, परंतु रास्ता जो परमेश्वर ने दिया है उस रास्ते को आपने पहचानना है। हालेलुया। इससे पहले कि क्रूस आए, उससे पहले अपनी गिरी हुई पापी दशा को क्या करना है, पहचानना है। लेकिन दिक्कत क्या है, आज यीशु मसीह को लोग ग्रहण तो कर रहे हैं, लेकिन मतलब किस उद्देश्य से ग्रहण, अगर अपने पापी होने की दशा को क्या नहीं किया है, पहचान नहीं, एहसास नहीं है, उड़ाऊ पुत्र के समान अगर पश्चातापी हृदय के, तो फिर नई शुरुआत कभी नहीं होगी। क्रूस के ऊपर क्या है, एक नई जिंदगी की क्या है, शुरुआत है। पुराने मस्कों में परमेश्वर क्या नहीं भरता, दाखरस, और पुराने कपड़े पर नए कपड़े का पैबंद नहीं लगाता है। वो बिल्कुल नया बनाएगा, वो बिल्कुल नया जन्म देगा, एक नई सृष्टि सिरजेगा। परमेश्वर कभी पुराने में विश्वास नहीं करता। इसे लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से अब तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो जाए, बदलता जाए। तो किधर से शुरुआत करता है परमेश्वर? अंदर से शुरुआत करता है, मन से, दिल से सोच बदल गई। अगर अंदर से बदलाव नहीं आया तो बपतिस्मे का चाहे हर रोज बपतिस्मा लेते रहो, उसका फायदा है? अगर अंदर से हमारे अंदर पश्चाताप नहीं है, मन फिराव नहीं है, और क्रूस ने कुछ कार्य किया ही नहीं है, तो बपतिस्मा लेने से थोड़ा बचेंगे। बपतिस्मा लेने से भी नहीं बचेंगे, चाहे 10 पास्टरों से बपतिस्मा ले लें हम। परंतु ये भी हकीकत है, बिना बपतिस्मे के आप बच भी नहीं सकते। लिखा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार। चलो हम विश्वास करके बपतिस्मा ले लेते हैं, फिर ऐसे कोई फायदा नहीं है। दूसरे ने बपतिस्मा ले लिया, चलो मैं भी ले लेता हूं, ऐसे बपतिस्मे का कोई फायदा नहीं। बपतिस्मा आपके व्यक्तिगत जीवन का एक समर्पण है। हम पिछले दिनों से सीख रहे थे बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा कौन ले सकता है, बपतिस्मा कब तक एक व्यक्ति नहीं ले सकता, तो वो सारी बातें हैं। तो इस करके हमने समझना है इस चीज को। अब इधर हम देखते हैं हवा की जो गलती हमने देखा, तो उसमें बहुत सारी बातें देखो बताने के लिए, तो हम आज ही कौन से किधर आ सकते हैं, इस युग में आ सकते हैं, लेकिन बातों को सीखना है हमने, ठीक है ना। तो हवा क्या हो गई, बहकाई गई। इसका मतलब कोई बहकाने वाला, आज पूरे संसार को किसने बरमाया हुआ है? बड़े बड़े पढ़े लिखों को, बुद्धिमानों को, ज्ञान वालों को किसने बहकाया?
प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देखो निकालो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय। नौ वचन वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान जो कहलाता है, इब्लिस और शैतान कहलाता है सारे संसार का भरमाने वाला और सारे संसार का भरमाने वाला है। आपने समझना है, पूरा संसार किसके वश में है। आपने इस चीज को अच्छे से क्या करना है, समझना है। देखो एक इंसान को समझ में आता है जब वो यीशु के पास आता है कि मेरी दशा क्या है, मैं किसके वश में हूं। पाप इंसान के अंदर राज्य करता है, मृत्यु आत्मिक तौर पर मरा है और आने वाली मौत का भी क्या है उसके अंदर भय है, डर उसके अंदर है। ये आया कब? शुरू में डर थोड़ा था, पाप आया तो मौत आई। तो इस करके ये संगति क्या नहीं है, कोई कथा के समान नहीं है, सत्संग के समान नहीं है। चलो जी सप्ताह का दिन आया और चलो जी हम तो आज प्रार्थना में सत्संग में जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ये चीज़ को आपने समझना, इस वास्तविकता को समझना, ये परमेश्वर के साथ एक संबंध है। अगर संबंध अभी नहीं हुआ तो प्रभु द्वार पर खटखटा रहा है, आपके निर्णय का क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। इससे पहले मौत आपका दरवाजा देखो, मौत ने तो आना ही आना है, क्योंकि पाप में पैदा हुए हैं, आत्मिक तौर पर फिलहाल मरे हुए हैं। लेकिन प्राण और आत्मा की मौत दूसरी मौत है, जो शरीर में से प्राण और आत्मा को निकाल कर मौत का दूत लेकर जाएगा। वो तो दरवाजा एक दिन क्या करेगा, सबका खटखटाएगा। ये तो परमेश्वर का क्या है, सिद्धांत है। पाप की मजदूरी क्या है, मौत है। आदम में सब मरेंगे भाई साहब, लेकिन आशा क्या है, मसीह में सब जिलाए, मसीह में नई सृष्टि बनाए जाएंगे, मसीह में सब छुड़ाए जाएंगे। तो आज एक सवाल इस समय, मैं मसीह में हूं या मैं संसार में हूं? किस में है? अपने जीवन की गंभीरता को आपने समझना है। मसीह में हूं तो मैं किस लिए हूं? आपके सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है परमेश्वर ने, और परखने वाला चारों तरफ घूम रहा है आपको गिराने के लिए। उद्धार पा लिया तो भी हम ये ना सोचें कि हम स्वर्ग हमारे लिए क्या है, पक्का है ना। स्वर्ग पक्का है, कोई गारंटी, लेकिन मरते दम तक अगर मसीह में है तो गारंटी है। क्योंकि जो इसमें मसीह में है वो डाली के समान है, जिन्होंने फलना है। अगर फल नहीं लाएंगे तो इसमें से भी जो हैं वो भी क्या कर दिए जाएंगे, काट कर आग में। तो अपने जीवन की कीमत को हम क्या करना है, एक एक ने क्या करना है, समझना है। तो इस करके इधर हमने पढ़ा, सारे संसार का भरमाने वाला कौन है, ये ही वो इब्लिस शैतान। ये जो अभी इसका राज्य आ रहा है, इसका खुले तौर पर आप इसका दुनिया भी राज्य देखने जा रही है। अभी सबके माथे पर क्या होगी, ये जो समय है ना, ये बाइबल में पहले से बता रखा है। आप बाइबल पढ़ कर देखो कैसा समय हो गया होगा, ये रूह कांप जाएगी, ऐसा समय आ रहा है। आज जब बोलते हैं हमारे पास प्रभु के लिए समय नहीं है, आप सोच सकते हैं इसमें, अगर आप इस वचन में पढ़ो ना, कैसा बुरा समय आ रहा है। आपका जो भी धन है, दौलत है, वो आपका नहीं है, आप किसी के लिए जोड़ रहे हो, आप किसी के लिए जोड़ रहे हो, आपका नहीं है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, इधर क्या ना करो, उधर जोड़ो। उधर कभी चोर कीड़ा काई, क्योंकि आपने उधर ही रहना है। जिधर हम होंगे उधर ही हमारा होना चाहिए ना धन संपत्ति। किधर चाहेंगे आप, जिधर मैं रहूं। आपने इधर तो रहना नहीं है, फिर किसके लिए इकट्ठा कर रहे? शैतान के लिए। ये नहीं है कि हमें अपनी जरूरतों के लिए पैसा जमा नहीं करना है,
परंतु अगर हमारे जीवन की प्राथमिकता ये है, अगर हमारे जीवन का लक्ष्य ही ये है, फिर तो हम क्या हैं? आवाज आ रही है, मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, फिर ये सब किसका होगा? सोचा है कभी हमने? मैं जिसके लिए जी रहा हूं, मैं किसके लिए जी रहा हूं? अपने लिए। शरीर के लिए सिर्फ चिंता है या अपने प्राण और आत्मा की चिंता है? हम असली क्या है, शरीर हैं या प्राण और आत्मा है? प्राण हो जाता है। शरीर मिट्टी से लिया गया है। हाँ। शरीर में सिर्फ शरीर एक वस्त्र की तरह है, वस्त्र की ज्यादा चिंता है हमें, असली की चिंता नहीं है, प्राण और आत्मा की चिंता। नहीं है। प्राण और आत्मा कितने दिनों से प्रभु से मिलन नहीं है, प्राण और आत्मा में पाप के दाग हैं, मृत्यु राज्य करती है, शैतान के वश में है, बुद्धि को, आंखों को अंधा करके रखा है। तो क्या उसके उद्धार के लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए हम क्या करते हैं? हमने इन चीज़ों के द्वारा हमने इस बात को क्या करना है, अपने उद्धार की आवश्यकता को पहचानना है कि परमेश्वर ने मुझे कितने ऊंचे उद्देश्य से सिरजा। मेरी तो बुद्धि बंद थी, मुझे तो मालूम ही नहीं था, मैं तो ऐसे जी रहा था आज तक अंधकार में कि मुझे तो मालूम ही नहीं था मेरा परमेश्वर कौन है। मालूम था कि आज तक हमें, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर ने हमारी समझ खोली, अक्ल खोली, बुद्धि खोल दी, अंधकार से हमें ज्योति में लाया और हमें स्वयं भी ज्योति बनाकर और अपने बहुमूल्य इन उद्देश्यों को हमारे ऊपर प्रकट कर दिया, ताकि हम क्या करें? शैतान की युक्तियों को पहचानते हुए अपने लक्ष्य को की तरफ क्या करें? तो मेरे और आपके सामने लक्ष्य क्या है आज? या आज मैं और आप किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं? हमारी प्राथमिकता किन को है? अगर शरीर को है तो मरेंगे पक्का। प्राथमिकता लिखा है, जो शरीर पर मन लगाते हैं मौत है। बहुत है। उद्धार पाने के बाद भी हमारी प्राथमिकता देखो, दुनिया की प्राथमिकता क्या है? धन दौलत है, संसार है, शरीर की बातें हैं, परिवार। प्राथमिकता किन को है? नासवान या मिट्टी का जो शरीर है, जो थोड़े समय की जो चीजें हैं ना दुनिया में, उसको प्राथमिकता है, और असलियत को प्राथमिकता नहीं है। परंतु विश्वास में आने के बाद प्रभु क्या करे? तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो? कुछ हो। तो हमने समझना है, अगर विश्वास में आने के बाद भी अगर हमारी प्राथमिकता अगर शरीर की बातें हैं, परिवार की बातें हैं, पढ़ाई लिखाई, अगर यही प्राथमिकता है भाई साहब, ये तो थोड़े समय के लिए है। हम प्राण और आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? इस चीज़ को हमने क्या करना है? पहचानना है। तो एक वचन मेरे साथ आप निकालिए, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय और 1 से पढ़े। उसमें हमने देखा था हवा की क्या गलती थी? परमेश्वर के वफादारी पर संदेह किया, परमेश्वर की विश्वास योग्यता और प्रेम पर क्या किया? संदेह किया। संदेह करना चाहिए परमेश्वर पर। यीशु मसीह के साथ थे चेले, तूफान आया, लहरें आई और वो प्रभु को उठा रहे थे, प्रभु तुझे हमारी चिंता नहीं है। प्रभु ने क्या कहा? हे अल्प विश्वासी हो, क्यों संदेह कर? 2 कुरिन्थियों 11। यदि तू मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। जी। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए। यानी कि मसीह के साथ जो एक विश्वासी का रिश्ता या नाता है ना, वो किसकी तरह दर्शाया गया है? एक पवित्र कुमारी की तरह दर्शाया गया है, जिसकी बात लग गई है, जिसकी मंगनी हो गई है। हमने पिछले दिनों उसके बारे में भी काफ़ी कुछ सीखा है, आपको याद होगा वो बातों को। तो एक विश्वासी का या कलीसिया का मसीह के साथ जो रिश्ता है ना, वो बहुत पवित्र है। वो क्या है? उसमें पढ़न है, कहीं तुम्हारे मन उस पवित्रता से
और उस सिधाई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। भ्रष्ट कैसे हो जाएंगे? अगर उद्धार पा लिया है तो खतरा बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। उद्धार पाने के बाद खतरा बढ़ गया है कम हो गया? नहीं तो कम हो गया ना। है? उद्धार पाने में तो खतरा कम हो गया ना। कम कैसे हो गया? कम कैसे हो गया? उद्धार पा लिया अब। हाँ, उस न्याय से बच गए ना हम, न्याय से बच। लेकिन आगे खतरा तो है ना। हाँ, अब तो उद्धार खोया जाएगा ना। हाँ। काट डाले जाएंगे ना। हाँ। शरीर पर मन लगाना मौत है ना। संसार से प्रेम करना परमेश्वर से बैर है ना। अब शरीर हमारा नहीं है ना। देखा, पवित्र जीवित परमेश्वर को भावता हुआ कर कर क्या चढ़ाओ? बलिदान चढ़ाओ। दाम देकर खरीदे गए हैं ना। मौत का नाश कर दिया ना हमेशा के लिए। आपको अनंत जीवन दे दिया ना। आपके लिए अपना इकलौता पुत्र क्रूस पर कुर्बान कर दिया। आपको अपना मंदिर बना लिया, पवित्र कर लिया, पवित्र संतों में मिला लिया और देह का अंग बना लिया। अब आपको डरने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, चिंता करने की क्या नहीं है। जरूरत नहीं। लेकिन हम तो चिंता करेंगे। कल क्या खाएंगे, या प्रभु के पीछे चल पड़े तो प्रार्थना में अगर आते रहे तो कैसे काम चलेगा। प्रभु ये थोड़ा कह रहा है भी प्रार्थना में आ रहे हो तो सारा काम छोड़ दो और सब कुछ क्या हो जाओ, साधु बन के वहाँ कुटिया में बैठ जाओ। ऐसे थोड़ा कह रहा है प्रभु। लेकिन पाप का जो वो है वो तो छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। तो आपने समझना। तो इधर पौलुस क्या कह रहा है, मतलब एक विश्वासी का जो संबंध अब हुआ है वो क्या है, एक मंगनी हुई है और पवित्र कुंवारी के समान है। जैसे हवा बहकाई गई ऐसे शैतान आपके चारों तरफ क्या करे, आपको भ्रष्ट करने के लिए। कैसे भ्रष्ट करेगा? चतुराई से आएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। हवा को पता चला ना। तो आगे भी थोड़ा सा पढ़िए। बस खत्म कर रहे भी। यदि कोई तुम्हारे पास अगर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, हाँ, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, हाँ, या कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, हाँ, तो तुम उसे सह लेते। हाँ। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े। इधर बात आई है कि मतलब पौलुस जब इस बात को बता रहा है तो दूसरे सुसमाचार के बारे में बता रहा है, दूसरे यीशु के बारे में बता रहा है और दूसरी आत्मा के बारे में। यानी कि शैतान अब किधर, मसीह जगत में कैसे आ रहा है? ये किसके नाम से नहीं आ रहा है? मसीह जगत में किसके नाम से आ रहा है? दूसरा यीशु। दूसरा के उसके माथे पर लिखा है दूसरा यीशु है। मसीह अब आपके पास कैसे आएगा? दूसरा सुसमाचार कौन सा है? और चंगाई कौन सा है बताओ? आपको इस लक्ष्य से जो हटा रहा है, चंगाई, बरकत, आशीष, यह दूसरा यीशु। और जिनके सामने वो लक्ष्य ही नहीं है, वास्तव में जिनके सामने लक्ष्य ही भौतिक चीजें हैं, भौतिक चीजें, दुनियावी चीजें हैं, संसार का सुख सुविधा है। तो इसका मतलब बहुत सारा मसीह समाज, यीशु ने कहा ना उस दिन बहुतों को मैं कहूंगा एक कुकर्म करने वाला मैं तुम्हें जाना ही नहीं जानता। और वो दावा करेंगे प्रभु ने तेरे नाम से तो किया, दुष्ट आत्मा निकाली, चंगाई सभा चलाई, प्रेतों को बहुत आश्चर्य काम किए। प्रभु कह रहा है मैं खुल कर कह दूंगा एक कुकर्म करने वालों मैंने तुम्हें। ये क्या चक्कर है फिर? तो शैतान कैसे भी आएगा, कैसे भी आएगा। अब मेरे अंदर से शैतान आ गया, तुम आप लोग कैसे पहचानोगे? हाँ। हैं? वचन से पहचान, कैसे? परमेश्वर के वचन से पहचान। वचन दिया है ना हमें। हाँ। वचन मालूम होना चाहिए ना हमें। वचन हमें मालूम नहीं है, हमें कोई भी उल्लू बना दो। हाँ। हमें ये पास्टर आ गया, ओहो ये भी अच्छा लग रहा है। वो वाला भी अच्छा है। बल्कि कौन सा अच्छा लगेगा? अच्छा कौन सा लगेगा बताओ? जो आपको आशीष देगा, बरकत देगा, हाँ, वही अच्छा लगेगा। शरीर की बातें, तात्कालिक खुशी, मनोकामना पूरी, अच्छा है खाने के लिए।
इस करके आपकी सुरक्षा किस में है? 66 किताबें इसलिए आपके पास। हवा के पास कितनी थी? छोटी सी थी एक, छोटी सी। दो भी कहाँ, एक ही थी बस, एक ही आ गया मानने का। तो अब क्या करना था हवा ने? मानना था, बाइबल को रोज पढ़ना था। हाँ रोज पढ़ना था, रोज प्रभु का चरणों में बैठना था। ये नहीं खाना, उसके मन में हमेशा चलना था, ये नहीं खाना है। और किससे खाना था हर रोज? अभी हम प्रार्थना करें। देखो इस चीज को हमने क्या करना है, समझना है। इधर पौलुस कह रहा है दूसरा यीशु, तो मतलब आज आपको मालूम है दुनिया में जो काम हो रहा है, यही हवा, ये शुरू से अदेन की वाटिका से शैतान क्या कर रहा है? अरे सारा इसके अनुसार चल के क्या करोगे पता है इसमें? आज देखो तुझे पता भी? अच्छा अच्छा अच्छा, अरे ये तो फालतू की बातें हैं। आधी इसमें से क्या कर दी हवा ने? क्या कर दी? आधी बात घटा दी और आधी बात अपने पास से जोड़ दी और आधा तोड़ मरोड़ कर क्या कर दिया? केस कर दिया। शैतान कह रहा यही तो मैं चाह रहा था, यही तो मैं चाह रहा था। आपकी और मेरी इस वचन में सुरक्षा है। हालेलुया। इसमें से ना तो एक सूत भी घटेगा और ना इसमें से बढ़ेगा। फालतू नहीं बता रहे इधर, जो हम ये बता रहे हैं ना, मिस्र छोड़ना और ये सब कुछ क्या करना है, ये भाई शरीर को भी क्या करना है, छोड़ना। हाँ सारी बातें ये कोई अपने पास से, क्योंकि जो कोई इसमें घटाएगा या अपने पास से जोड़ेगा। प्रकाशित वाक्य में देखो क्या लिखा, 22 का 28 18 19 पढ़ो पहले जल्दी से, बस अभी हम खत्म कर रहे। प्रकाशित वाक्य 22 का 18 19 पढ़ो। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है हाँ गवाही देता हूँ। जी जी। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए हाँ, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखा है, यानी कि ये लास्ट की पुस्तक में लिख रहा है, चेतावनी है। क्या है? जो इस पुस्तक में लिखी हुई बातों को या तो इसमें से घटाए या इसमें बढ़ाए तो उसके ऊपर क्या है? परमेश्वर का न्याय है, सजा है। तो इसमें से घटा सकते हैं जी हम? ना, मैं कुछ घटा के सिखा सकता हूँ ना, या मैं इसमें जोड़ के सिखा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। अभी आपको क्या पता मैं जोड़ के सिखा रहा हूँ? कैसे पहचानोगे आप? वचन मानना चाहिए। तो वचन ही हम पढ़ते नहीं है। मेरा कहने का भाव क्या है, वचन मेरा कहने का मतलब क्या है, हर एक विश्वासी को परमेश्वर का वचन अगर मालूम नहीं है, आपको मालूम है शैतान यीशु के पास भी आया कि नहीं? हाँ हाँ, क्या बोला आकर? ये तू जब भूख लग रही थी, 40 दिन का भूखा था, क्या करे? बोले रोटी बन जा। रोटी बन जाती कि नहीं? बिल्कुल बन जाती, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। समझिए ये। और आज कितने बना रहे हैं, हाँ बना कर खा रहे खूब। हाँ, आज का बहुत बड़ा बेकार बन जाता है। आज कह रहे यीशु ने दुख उठा लिया, हम क्यों दुख उठाएं? हाँ अरे वो नरक के दुख की बात है, वो इसका यहाँ गया, वो मेरे लिए ये दुख उठाया उसने, यहाँ मुझे जाने की जरूरत नहीं है। संसार में हमें कष्ट हैं, कलेश हैं, समस्याओं का सामना करना है, क्योंकि हमारे सामने एक लक्ष्य है। हालेलुया। कभी भी यीशु हमें संसार का सुख देने के लिए आया नहीं है। इस चीज को हमने समझना है। तो यानी कि मुझे और आपको क्या करना है, इस वचन को क्या करना है। 66 किताबों को अगर मालूम नहीं है, ये 66 किताबों का मोटा मोटा दिया है इधर, ये मोटा मोटा लक्ष्य बताया, ये पूरा बताया 66 किताबों का उद्देश्य क्या है। यहाँ शुरुआत है और यहाँ सब चीजों का अंत है, हाँ लेकिन एक शुरुआत से पहले है और अंत के भी बाद में भी है। उसकी एक योजना है, एक नया आकाश है, एक नई धरती है और एक नया यरूशलेम है। हालेलुया। स्वर्गदूतों को भी, वो स्वर्गदूत रहेंगे जो परखे गए, परीक्षा में स्थिर रहे, खरे निकले, हाँ जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा का चुनाव किया, अपनी मर्जी का नहीं। और इंसान या मानव जाति में से भी वो ही सिर्फ जिन्होंने अपनी मर्जी का चुनाव करे सीधे इधर जा रहे हैं। आपने समझना, आज हम किसकी मर्जी से जी रहे हैं अपना जीवन? अपनी मर्जी से या
परमेश्वर की मर्जी। परमेश्वर की मर्जी इस वचन के अनुसार आत्मा की अगुवाई में उसको प्रसन्न करते हुए वो महिमा पाए, वो प्रसन्न हो, चाहे सारा संसार रूठ जाए, चाहे सारा संसार मुझसे अलग हो जाए, चाहे संबंध क्या हो जाए, हम तो संबंधों को भी प्रसन्न करना है। हाँ, क्या करें? ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो अगर संबंधों को प्रसन्न करेंगे तो फिर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं होगा। चुनाव किसने करना है? मनुष्य ने करा। तो किस किस को प्रसन्न करेंगे? सिस्टर जी, किसको प्रसन्न करें? ना, हम आजाद मर्जी है, परमेश्वर जरूरी तो डांट थोड़ा रहा हमें, लेकिन हकीकत बता के दे रहा है। आप उससे डरो जो इधर डालने जा रहा है। जो प्यार करने वाला परमेश्वर है उसी ने ये बनाकर रखा हुआ है नरक भी। और वो पाप से कितनी नफरत करता है। आप क्रूस पर उस यीशु का हाल देख सकते हैं, उसके साथ हुआ क्या है। खून का अंतिम कतरा भी उससे क्या कर लिया गया, निचोड़ लिया। इतनी क्रूरता के साथ परमेश्वर ने उसे, मनुष्यों ने भी, मनुष्य और परमेश्वर की देखो कितनी शत्रुता। जो मेल कराने वाला आया उसको ऐसे क्या कर दिया, दोनों ने कुचल दिया पूरा। यानी कि इतनी शत्रुता थी, आपने समझना, पापी के बीच में और पवित्र परमेश्वर के बीच में। स्वर्ग तो भूल जाए, इस पापी के लिए स्वर्ग, इस पापी को धर्मी ठहराएगा परमेश्वर। तो इस करके आपने जो आज हमने ये वचन सुना है, इसको क्या करना है, समझना है। एक आखिरी वचन और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, फिर प्रार्थना करेंगे। गलातियों की पत्री 1 अध्याय 6 वचन से पढ़ें, 6 से 9 तक पढ़ें, फिर प्रार्थना करें। 1 अध्याय 6 से। 1:6 से। जी। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, हाँ, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। हाँ, और ही प्रकार का सुसमाचार। यानी कि शैतान ने क्या किया है, आज इस वचन को ही लेकर क्या कर दिया, एक दूसरा सुसमाचार भी है, एक दूसरा यीशु काम कर रहा है। यीशु तो एक ही है, इधर पौलुस बता रहा है दूसरा कोई सुसमाचार नहीं है, दूसरा कोई यीशु नहीं है, परंतु शैतान क्या कर रहा है, दूसरा प्रचार कर रहा है। दूसरा प्रचार का मतलब है आपको इधर से हटाकर, देखो इधर से लाकर इधर ला रहा है। हाँ, किधर से? अनंत काल से। आपका लक्ष्य इधर से हटाकर नासवान चीजों पर लगाकर इधर, क्योंकि वो इधर रहेगा। शैतान किधर रहेगा? इधर है। और परमेश्वर किधर है? इधर है। अब चुनाव आपका है, आप इधर होंगे या इधर होंगे। दो सुसमाचार हैं, एक में कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन एक में मिस्र को क्या करना है, छोड़ना पड़ेगा। और कड़वे साग पात के साथ, खाना पड़ेगा, एक मिली रोटी के साथ पूरा खमीर को हटाकर हटा कर खाना भूंजे हुए को खाना पड़ेगा, जूता डालकर चलना पड़ेगा, कमर बांधकर चलना पड़ेगा, हाथ में लाठी लेकर चलना पड़ेगा। फुर्ती से खाना है। तैयार हैं जी? तैयार है बहन जी? हलाते रहो सिर। ये तो बड़े दिनों से बोल रहे। बपतिस्मा अगले महीने करेंगे। ना ना, बपतिस्मा में उसमें कुछ नहीं करेंगे। हम थोड़ा करेंगे, बपतिस्मा लेने वाले बोल लेंगे ना, हम क्यों करेंगे? लेने वाले, अंदर हुए काम का बाहरी प्रगति करना है। अंदर से अगर काम हुआ है तो बाहर पहले दिखना है। मैं खुद भी बोलना चाहिए। हाँ। अगर बाहर तो कुछ दिख नहीं रहा, हम डुबो के हमारे सिर पे, और पहले थोड़ी सरदर्दी है। नहीं, सही। अंदर से हृदय छिद जाए, पहले अंदर मालूम हो जाए सच्चाई, और कायल उड़ाओ पुत्र के समान कहें, और उस मेमने को खाने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। तो इधर इधर जो बात है 6 का 9 से मैंने कहा था, पढ़ लीजिए। उधर का 1 का 6 से 9। गलाती है ना? हाँ, मिला के गलाती हूँ। 6 से 7 में होगा। हाँ परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, जी। पर
बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं या आज बिगाड़ दिया मेरे प्यारे भाई। देखो अभी हम प्रार्थना कर मुस्कान ना, अभी हम प्रार्थना करेंगे। हवा कैसे बहकाई गई? वचन के प्रति सीरियस नहीं है। वचन में क्या कर दिया? मिलावट कर दिया, काट दिया कुछ उसमें से, जोड़ दिया कुछ उसमें, और कुछ तोड़ मरोड़ कर क्या कर रही है, और यही उसके क्या हो गया? नाश का कारण, गिरने का कारण। तो आज मेरा कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझना है। आज ये नहीं है कि यीशु मसीह जहाँ यीशु मसीह सब नहीं, आपने समझना है परमेश्वर ने अलगदाई रखा है, पवित्रताई रखा है, और कलीसिया में परमेश्वर के वचन के हम सिद्धांतों को देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उनके बीच में से निकलो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को ना छुओ, तो मैं तुम्हें क्या करूँगा? ग्रहण करूँगा। तो इन सारी बातों क्या करना हमने समझना है। तो आदम और हवा परमेश्वर के साथ थे, चलने वाले थे, संगति में से अगर वो गिर गए तो मुझे और आपको कितना गिरने के लिए समय लगेगा। तो इसलिए हमने इस वचन को क्या करना है? दिन रात क्या करना है? इसको मनन, इसमें लिखा क्या है? क्या जो हमारे घर में भैया जी आ रहे हैं, क्या इस वचन के अनुसार पहली सदी की कलीसिया के अंदर एक खूबी थी? लिखा है ये तो थिस्सलुनीके की कलीसिया उस भले थे जो पवित्र शास्त्र में हर दिन क्या करते थे? उसमें प्रेरितों के काम 17 का 11 में लिखा है, प्रतिदिन इसमें क्या करते थे? वे जो बातें हमें सिखाई जा रही हैं, क्या वो सही भी हैं? क्या वो इसमें से सिखा रहे हैं? तो इसमें हमारी क्या है? सुरक्षा है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे, उस दिन यीशु के प्रचारक होंगे, पासवान लोग होंगे। किधर पाएंगे जी? किधर पाएंगे? कौन? पासवान। क्यों? क्योंकि वचन को तोड़ मरोड़ कर दिया। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, हमने निष्कलंकता के युग में देखा है कि आदम कैसे गिर गया, हवा आदम कैसे गिर गए, शैतान कैसे कामयाब हो गया, कैसे लापरवाह होगी हवा। पहली बात तो संगति से दूर है, लापरवाह है, वचन के प्रति लापरवाह है, परमेश्वर के ऊपर संदेह कर रही है, शक पैदा हो गया उसके अंदर, शैतान की बातों पर ज़्यादा मन लगा हुआ है। उसको मालूम ही नहीं है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप समानता में सिरजा, सब चीज़ पर हम अधिकारी हैं। शैतान उस चीज़ को बड़ा कर कर दिखा रहा है जो विनाश की ओर लेकर जाती है। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम अपने जीवन का फैसला लें। हमने गीत तो गाया, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा के मुताबिक मुझे चला, प्रभु मुझ में बुद्धि ज्ञान नहीं, प्रभु मुझे तेरी आत्मा के द्वारा तो चला। प्रभु आइए आज सचमुच में हम एक समर्पण भी करें। प्रभु मेरी मर्जी नहीं, मेरी इच्छा नहीं प्रभु, बल्कि सचमुच में तेरे वचन को अपने पाँव का दीपक और मार्ग का उजाला बनाकर प्रभु इस वचन के प्रकाश में चलने वाला मैं बन सकूं। प्रभु शैतान की युक्तियों को समझ सकूं। पतरस कहता है प्रभु सचेत और जागृत रहो, क्योंकि शैतान फाड़ने वाले सिंह की तरह है। पौलुस कहता है वो सांप की मानिंद है, चतुराई से वो बहकाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम समझदार हो जाएं, वचन में समझदार हो जाएं, हवा के समान लापरवाह न हो, अपने जीवन की कीमत को पहचानें, इस वचन की कीमत को पहचानें। ये वचन बहुत कीमती है, ये संगति, परमेश्वर की उपस्थिति बहुत कीमती है। आइए आज हम निर्णय लें, हम किधर जा रहे हैं, मैं इस समय कहाँ हूँ, मैं किसके वश में हूँ। शैतान उनके पीछे है जो उसके वश से छूट चुके हैं, जो अभी तक उसके वश में हैं उनको शैतान से खतरा नहीं है, उनको परमेश्वर से डरना चाहिए जो नरक में डाल सकता है। आइए आज हम अपने जीवन को देखें, मैं कहाँ हूँ। हम सब प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं।
जो ये पवित्र वचन 66 किताबें आपने हमारे हाथ में दी हैं, ये कभी कभी सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है प्रभु। ये वचन ही हमारे पाँव का दीपक और मार्ग का उजाला है प्रभु। यही वो वचन है जो हमारी आत्मा की तलवार है प्रभु, जो शैतान का सामना करने के लिए जरूरी है प्रभु। प्रभु यही वो वचन है जो हमारी आत्मा का उद्धार के लिए है, सुसमाचार है, आत्मिक दूध है, भोजन है प्रभु। प्रभु ये वचन हमारे हृदयों में हो खुदा, हमारी कॉपी में भी ना हो बल्कि हमारे हृदयों की पट्टिकाओं पर हो प्रभु। तूने कहा है मैं अपनी व्यवस्था उनके हृदयों पर लिखूंगा। प्यारे प्रभु ये वचन हमारे हृदयों पर लिखा जाए, हमारे हृदयों पर लिखा जाए। तेरा वचन कहता है जो राज्य का वचन सुनकर समझता नहीं है, शैतान सब कुछ चुरा कर ले जाता है। प्रभु ये वचन सुनकर हम भूलने वालों में ना हो, हम इस वचन को मानने वालों में हो प्रभु, और बहुत सा फल लाने वालों में हो। अच्छी जमीन के हमारे मन और हृदयों पिता, झाड़ियां ना हो हमारे जीवनों में प्रभु, या बंजर जमीन के समान ना हो। इन्हीं दिनों प्रभु हम हर एक को ऐसा उत्तम मन दे, ऐसा अच्छा हृदय दे प्रभु, जो तेरे वचन को संभाले रहे और तेरे लिए फल लाए प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की मारना।